वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से राबता, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। कहा, बेलारूस के सदर 24 नवंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी एहतजाज से मना कर चुकी है। सारी सूरत हाल पर गौर करें। चेयरमैन PTI ने कहा, पार्टी से मुशावरत करूंगा। मीडिया से बातचीत करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में किसी को धरने या एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे। कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार धावा बोलने वाले होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतजाज की इजाजत न देने के अहकामात, हुकूमत ने अमल दरामद के लिए कमर कस ले। श्रीनगर हाईवे 0 पॉइंट के मकाम पर बंद। GT रोड से इस्लामाबाद आने वाला रास्ता T क्रॉस पर बंद। एक्सप्रेस हाईवे GT रोड इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर भी रुकावटें। एक्सप्रेस वे को श्रीनगर हाईवे से मिलाने वाला रास्ता 0 पॉइंट से बंद कर दिया गया। आवाम की सिक्योरिटी के लिए मजीद 30,000 एहलकार इस्लामाबाद पहुंच गए। कहा था, बानी PTI की सियासी कबर अपने ही खो देंगे। बीबी के खतरनाक बयान के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। सेनेटर फैसल वावडा का साबिक खातून अव्वल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अदालती हुक्म के बावजूद कोई 24 नवंबर को आता है तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। एहतजाज में शामिल होने वाले अरकान को असेंबली नशस्त होनी पड़ेगी। जो लोग रिहा हो चुके उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। जो कहते थे PTI के साथ 50 अफराद भी नहीं निकलेंगे, उन्होंने पूरा पाकिस्तान सील कर दिया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का हुकूमती अरकान के बयानात पर तंज। कहा, जाली हुकूमत ने एहतजाज पर कामयाबी की मोहर जब्त कर दी है। मोटरवे और पंजाब की शाहराहों को बंद करना एहतजाज की कामयाबी का मजहर है। होटल, तालीमी इदारे, हॉस्टल्स और लारी अड्डों तक को बंद करना पड़ा। अगर कोई करप्शन की बुनियाद पर कैद है तो फिर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को कहाँ होना चाहिए? तहरीक इंसाफ मुल्क बंद करने का कहती है तो हुकूमत कंटेनर लगाकर खुद ये काम कर देती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली, गैस, दाल, चावल, सब्जी सब कुछ बेपनाह महंगा हो रहा है और हुकूमत सब अच्छा का राग अलाप रही है। हुकूमत में मौजूद लोगों का अवाम से कोई लेना देना नहीं है। बानी PTI से 28 सितंबर के एहतजाज पर तफ्तीश का दूसरा मरहला। पुलिस टीम पूछगछ के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। अडियाला जेल में बानी PTI के सेल को थाना न्यू टाउन डिक्लेयर कर दिया गया। सेल की सिक्योरिटी भी रावलपिंडी पुलिस के कंट्रोल में है। टीम ने बानी से मुलाकात करने और तकारीर करने वाले रहनुमाओं का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। कराची वाले डाकुओं के रहमो करम पर 5 स्टार चौरंगी पर डकैती व जहमत पर 4 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुल्जिमान ने डकैती व जहमत पर गोलियां चलाई। मकतूल के भाई का कहना है कि सलमान भाइयों में सबसे छोटा था, वही घर का कफील था। उसके 2 बेटे और बेटियां हैं। छोटी बेटी 5 से 6 माह की है। डाकुओं ने घर उजाड़ दिया। पुलिस इंसाफ दिलाए। मगरिब की आशीर्वाद से इसराइल की रियासती दहशतगर्दी जारी। गजा पर बमबारी करके 38 मासूम फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अल-मुआसी कैंप पर बमबारी से 5 फलस्तीनी जान से गए। खान यूनिस में 3 शहरियों की जान ले ली गई। लेबनान पर बमबारी में 62 शहरी कत्ल कर दिए गए। वसती बेरूत में इमारत पर 4 मिसाइल दागे गए। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में एक इजरायली फौजी हलाक हो गया। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप चौथे मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 8 विकेटों से बाआसानी शिकस्त दे दी। मेहमान टीम ने 129 रन का हदफ दिया था, जो पाकिस्तान ने 11वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से नेमतुल्लाह ने 31 गेंदों पर 59 रन बनाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।